तो चलिए बात करते हैं क्रिप्टो की दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर की। ये है सोलाना और इथेरियम के बीच का महामुकाबला। एक ऐसी लड़ाई जिस पे सही कहूं तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में, मान लीजिए 2026 तक, इन दोनों में से क्रिप्टो का असली किंग आखिर बनेगा कौन? हर निवेशक, हर ट्रेडर इसी एक सवाल का जवाब खोज रहा है। तो चलिए इस मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कोई आम जंग नहीं है। ये दो अलग अलग फिलॉसफी के बीच का खेल है। एक तरफ है रॉकेट जैसी रफ्तार और दूसरी तरफ है चट्टान जैसी सुरक्षा, स्पीड वलाम सिक्योरिटी। यही है असली टक्कर। अच्छा, मुकाबला शुरू होने से पहले जरा इन दोनों चैंपियंस के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। स्पीड के मामले में सोलाना 1000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, मतलब टीपीएस के साथ बहुत ही तेज है। वहीं इथेरियम अभी 15 से 20 टीपीएस पर थोड़ा धीमा लगता है। फीस सोलाना पर तो लगभग मुफ्त है, जबकि इथेरियम की फीस ज्यादा है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें सुधार हो रहा है। सिक्योरिटी के मामले में इथेरियम का पलड़ा भारी है और इकोसिस्टम में तो इथेरियम बादशाह है ही, लेकिन हाँ, सोलाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ शुरू होता है राउंड 1, स्पीड बनाम सिक्योरिटी। ये वो मैदान है जहां पहले और सबसे जोरदार मुक्के चलते हैं। और ये देखिए, सोलाना का पहला जबरदस्त पंच। इसकी एवरेज ट्रांजैक्शन फीस है सिर्फ $0.00025, मतलब इतना कम कि इसे लगभग मुफ्ती कह सकते हैं। कीमत के मामले में ये एक सीधा नॉकआउट है। अब जो बात इस स्लाइड पर वाकई दिलचस्प है, वो है इनके स्टाइल की तुलना। सोलाना को समझिए एक क्रिप्टो सुपरकार की तरह, फरारी जैसी, जो बिजली की तेजी से ट्रांजैक्शन करती है। और इथेरियम, वो है एक बैंक का लॉकर, थोड़ा धीमा लेकिन हद से ज्यादा सुरक्षित। चलिए अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहां बात स्पीड की नहीं बल्कि पैसे की ताकत की होगी। अब देखते हैं कि असली हैवीवेट कौन है। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। ये है टोटल वैल्यू लॉक्ड या टीवीएल, मतलब इन प्लेटफॉर्म्स पर कुल कितना पैसा लॉक्ड है। इथेरियम $50 बिलियन से भी ज्यादा के साथ बहुत बहुत आगे है, जबकि सोलाना लगभग $10 बिलियन पर है। फासला साफ है। और यही ट्रेंड स्टेबल कॉइन्स में भी जारी है। स्टेबल कॉइन्स वो डिजिटल करेंसी होती हैं जिनकी कीमत स्थिर रहती है, तो बड़े निवेशक इन्हें पसंद करते हैं। इथेरियम पर लगभग $160 बिलियन का वॉल्यूम है, जो दिखाता है कि जब बड़े पैसे और भरोसे की बात आती है तो लोग आज भी इथेरियम को ही चुनते हैं। अब आता है तीसरा राउंड, डेवलपर्स का अखाड़ा। देखिए, ये वो जगह है जहां क्रिप्टो का असली भविष्य लिखा जा रहा है, क्योंकि यही लोग तो नए ऐप्स और प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो डेवलपर्स किसे चुन रहे हैं? इथेरियम के पास 4000 से ज्यादा डी ऐप्स, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के साथ एक बहुत बड़ा और स्थापित इकोसिस्टम है। आसान टूल्स हैं और जबरदस्त पैसा है। वहीं सोलाना अपनी तेज स्पीड की वजह से गेमिंग, ट्रेडिंग और नए वेब3 स्टार्टअप्स को अपनी ओर खींच रहा है। तो एक तरफ तजुर्बा है तो दूसरी तरफ रफ्तार। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण राउंड पर, राउंड 4, असल दुनिया के विजेता। मतलब कौन सा ब्लॉकचेन किस काम के लिए सबसे बेहतर है, असल इस्तेमाल कहां हो रहा है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से ये बता रही है, सोलाना मीम कॉइन्स, हाई स्पीड ट्रेडिंग, गेमिंग और रिटेल यूजर्स के लिए बादशाह है। वहीं दूसरी तरफ डीफाई यानी कि लोन और स्टेकिंग, बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेश और लंबी अवधि के लिए वैल्यू स्टोर करने में इथेरियम का कोई मुकाबला नहीं है। क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स इस पूरी बहस को एक लाइन में समेटते हैं, इथेरियम वित्तीय दुनिया का बुनियादी ढांचा है, जबकि सोलाना परफॉर्मेंस का लीडर है। मतलब दोनों के अपनी अपनी एक खास जगह है। तो चारों राउंड्स के बाद जजों का अंतिम फैसला क्या है? कौन है इस महामुकाबले का असली विजेता? और फाइनल फैसला यह है कि कोई एक विजेता नहीं होगा। जी हां, क्रिप्टो की दुनिया में भविष्य किसी एक के हाथ में नहीं होगा। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि भविष्य में ये दोनों अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी भूमिकाएं निभाने वाले हैं। इथेरियम एक बैंक की तरह काम करेगा जो फाइनेंस की दुनिया की नींव होगा, और सोलाना वो हमारे रोजमर्रा के यूपीआई या पेटीएम की तरह होगा, जो आम यूजर्स के लिए तेज और सस्ते ट्रांजैक्शन को मुमकिन बनाएगा। तो अब जब ये पूरी लड़ाई हमारे सामने है और दोनों के भविष्य की भूमिका भी साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या एक सुरक्षित दांव लगाना सही रहेगा, या हाई ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, या फिर दोनों में एक संतुलन बनाना समझदारी होगी? ये सवाल वाकई सोचने कर मजबूर करता है।